गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज नया चैप्टर आपका चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया जा रहा है और उसके लिए आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर पहला लिख रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो बेटा सवाल में आपको रेट कितना दे रखा है 4%, टाइम कितना बेटा 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है आपके पास 102 रुपये और आपसे निकलवा क्या जा रहा है प्रिंसिपल। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि जो इसके रेट जो दे रखी है ना 4%, इसका आपको फ्रैक्शन करना होगा और 4% का फ्रैक्शन जो होगा कितना होगा 1/25। इसमें मैंने ये बोला है कि ये आपके पास क्या होगा इमेजिनरी प्रिंसिपल और ये आपके पास इंटरेस्ट। अब टाइम कितना है 2 साल, तो 25 का क्या करें पावर 2 चढ़ा दें, जितना टाइम दे रखा है उतनी ही क्या कर दें इसकी पावर कर दें। 25 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 625। आपको रेट कितना है इसका 1/25। 625 का अगर 1/25 निकालूंगा तो कितना होगा 25 और 625 का 1/25 निकालूंगा 25 और इसका फिर 1/25 आप निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1। सवाल में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर CI और यहाँ पर CI क्या होगा इन सब का जोड़। इन सब को अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा ये CI। तो 25 और 25 कितना 50 और 1 51। तो आप ये कह सकते हो कि 51 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 102 रुपये और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर 625। आप इसमें 625 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 1250। तो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 1250 रुपये। देखिए दूसरे तरीके से आप इस सवाल को बेटा कैसे कर सकते हो। सेकंड सॉल्यूशन, इमेजिनरी प्रिंसिपल बेटा कितना है यहाँ 25 रुपये, टाइम 2 साल, 25 के पावर 2 कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 625 रुपये। तो ये आपके पास इमेजिनरी प्रिंसिपल होगा। 625 को बेटा किस रेट पर पैसा दिया जा रहा है 1/25। इसका 1/25 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 25 रुपये और इसका 1/25 निकालूंगा तो बेटा ये कितना होगा 1 रुपये। मैंने आपको बताया पहाड़ी फॉर्मूला एक नाम दिया है बेटा। पहाड़ी फॉर्मूले में क्या होता है आप 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 1 × 1 हो जाएगा बेटा 1 रुपये। आपको सवाल में क्या दे रखा है CI यहाँ से रिलेट करेंगे तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। ये सभी टोटल क्या होता है बेटा यहाँ CI। तो आप कह सकते हो कि 51 यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा कितनी है 102 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आपके पास कितनी आएगी 2 रुपये और प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो मेरी प्रिंसिपल 625 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 रुपये। हो गया। देखिए रेट आपको कितना दे रखा है 16 से 2/3%, टाइम कितना है 2 साल और CI माइनस SI दे रखा है आपके सवाल में डिफरेंस 40 रुपये। ठीक, और पूछा क्या गया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज CI निकलवाया गया। तो बेटा अब यहाँ पर इसका फ्रैक्शन करेंगे कितना होगा 16 से 2/3% का 1/6। टाइम कितना 2 साल, तो 6 का क्या कर देंगे वर्ग। तो आप ये कह सकते हो कि 6 का वर्ग आप करेंगे कितना होगा 36। ये हो इसका 1/6 आप निकालेंगे 6 होगा, इसका 1/6 आप निकालेंगे 6 और इसका 1/6 दोबारा से आप निकालेंगे तो क्या होगा 1 रुपये होगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका डिफरेंस। CI माइनस SI यही तो होगा यहाँ पर डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40 रुपये। कितनी दे रखी है 40 रुपये और आपसे क्या पूछा जा रहा है CI कितना होगा 6 और 6 12 और 1 13। तो बेटा क्या करेंगे इसमें फिर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा बेटा 520 पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करें।
तो बेटा आपको सवाल में क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, रेट कितना बेटा 4%, और क्या दे रखा है आपको CI माइनस SI कितना है 20 रुपये। तो बेटा आपसे पूछा क्या गया है प्रिंसिपल, तो 4% ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा बेटा 1/25। तो ये आपके पास इमेजिनरी प्रिंसिपल, टाइम 2 साल, 25 का वर्क कर देंगे तो 25 का वर्क कितना हो जाएगा 625 रुपये। इसका 1/25 निकालेंगे बेटा, इसका 1/25, इसका निकालेंगे ये 25 आएगा, इसका निकालेंगे ये भी 25 आएगा। इसका बेटा फिर दोबारा से निकाला जाएगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो कितना आएगा 1। अब सवाल में डिफरेंस कितना है 20, और यहाँ डिफरेंस यही तो होता है आपके पास भाई, इमेजिनरी से रियल को एक बार कंपैरिजन जरूर करेंगे आप। तो यानी इमेजिनरी डिफरेंस आपके पास कितना है 1 रुपये, और सवाल में कितना है 20 रुपये। तो आपको ये करना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 रुपये, कितनी होगी 20। और सवाल में पूछा क्या गया है आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना बेटा ये 625, यही आपके पास इमेजिनरी प्रिंसिपल होता है। तो 625 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो बेटा यहाँ से आपके पास एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 12,500 रुपये। कितना होगा 12,500। देखो बेटा सवाल आपको मैंने आपके नहीं लिखा है पूरा, सिर्फ उसका डाटा लिख रखा है। उसने डाटा जो दे रखा है प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट 14 से 2/7% है, टाइम 2 साल है, और सेकेंड ईयर ऑफ CI 560 रुपये आपको गिवन कर रखा है। तो बेटा 14 से 2/7% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना होगा 1/7, टाइम 2 साल, 7 का स्क्वायर कर देंगे आप, 7 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 49। ये आपके पास इमेजिनरी प्रिंसिपल हो जाएगा। किस रेट पर पैसा मिल रहा है बेटा ये 1/7, 49 का 1/7 निकालेंगे कितना आ जाएगा 7, और इसका 1/7 निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा 7, और दोबारा से फिर इसका 1/7 निकाला जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 1। बेटा ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है या नहीं। अब बात को यहाँ समझना है, यहाँ पर जो ब्याज ये टोटल होगा, इस वाले ब्याज की बात कर रहा हूँ बेटा, ये ब्याज कितने साल का है 2 साल का है, कंप्लीट 2 साल का है, या किसी लास्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, कंप्लीट 2 साल का है। अगर बेटा ये कंप्लीट 2 साल का ब्याज है तो अगर सेकंड, आपको ये पता है ये वाला ब्याज है वो कौन से साल का है फर्स्ट ईयर का है, और ये वाला ब्याज सेकंड ईयर का है। तो यहां पर अगर दूसरे साल की ब्याज की बात करूंगा तो यही तो होगा आपके पास, ओनली दूसरा साल। भाई पहली साल आपने हटा दिया, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहली साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होंगे सेम। तो पहली साल का ब्याज और ये वाला दूसरे, ये क्या हो जाएगा दूसरी साल का ब्याज हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। तो 8 यूनिट की वैल्यू बेटा कितने के बराबर होगी 560 रुपये की, और 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 70 रुपये। कितनी हो जाएगी 70। प्रिंसिपल पूछा गया कितना है 49 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3430 रुपये। तो आप इस प्रकार यहाँ से कह सकते हो जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 3430 रुपये। बेटा आपके फिर मैंने इस सवाल का डायरेक्ट डाटा लिखा है। क्या है सवाल में, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है रेट आपको दोनों सालों की डिफरेंट है। पहली साल की रेट 14 से 2/7% है, दूसरे साल की जो रेट है 11 से 1/9% की है, और टाइम आपके लिए 2 साल है। डिफरेंस जो आपको दे रखा है CI माइनस SI 50 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना होगा 1/7 और ये कितना होगा 1/9। बेटा प्रिंसिपल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 9 करेंगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 63। तो आप कह सकते हो कि इमेजिनरी प्रिंसिपल जो होगा 2 साल के लिए कितना होगा 63 रुपये। बेटा अब इस पर रेट, पहली साल की रेट कितनी है 1/7 और दूसरी साल की रेट कितनी है 1/9। जैसे जैसे रेट आपको दे रखी है उसी प्रकार आपको रेट यहाँ पर लगानी है। पहली साल की रेट 1/7 है तो 1/7 लगाएंगे, दूसरी साल की 1/9 है तो 1/9 लगाएंगे। चेंज नहीं करेंगे आप रेटों को अगर चेंज कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी जिस प्रकार रेट आपको दे रखी है उसी प्रकार ही रेटों का यूज करेंगे आप। तो आपने
पहली रेट 1/7 की, दूसरी 1/9 की, तो 63 का 1/7 निकालेंगे बेटा कितना आएगा 9 रुपये, और 63 का 1/9 निकालेंगे 7 रुपये। अब बात समझना थोड़ा, सब लोग यहीं ध्यान दो बोर्ड पर। क्या है, यहाँ पहले साल आपको ब्याज कितना मिल रहा है 9 रुपये, यहाँ दूसरे साल 7 रुपये। अब पहले साल के ब्याज पर ब्याज लिए जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या होता है ब्याज पर ब्याज लेना। तो किस रेट पर ब्याज ली जाएगी यहाँ से, दूसरी साल वाली या पहली साल वाली से, दूसरी साल वाली रेट से। दूसरी साल वाली रेट क्या है 1/9। तो भाई साहब यहाँ 1/9 से अगर ब्याज निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 1 रुपये, और ये क्या होगा आपका डिफरेंस। तो इसे क्या देंगे CI माइनस SI, कितना दे रखा है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू बेटा सवाल में कितनी है 50, यही तो होगी। और क्या पूछा गया आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछा गया बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 63 प्रिंसिपल इमेजिनरी, 63 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है 3150 रुपये। तो बेटा प्रिंसिपल यहाँ कितना होगा 3150।